नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, तानाशाह कहते हुए नरेंद्र मोदी को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उनका कहना, इसकी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे करणी सेना को करके दुखद खबर सामने आ रही है। करणी सेना के जो मुखिया थे लोकेंद्र कालवी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, अब मस्जिदों के अंदर होने वाले लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया गया। अब इस अजान पर पाबंदी लगाने को लेकर के कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ और उनके आर्थिक बहिष्कार को लेकर के मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे असम के अंदर पुलिस का नया कारनामा, एक जो है व्यक्ति को अपराधी बता करके उसका एनकाउंटर करके खत्म कर दिया है। उसके बाद जब उसकी डीएनए रिपोर्ट सामने आई है तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा की संपत्ति को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है दोस्तों, वो केरला से सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी वर्कर बताया जा रहा है कि घायल हो गया है। वो भी अपने घर में आ रहा था और उसी वजह से उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते वो घायल हुआ है। इसकी भी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, देश में आज लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर लगातार ईडी, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं के छापेमारी की जा रही है और इनके छापे जो है डाले जा रहे हैं इनके घर पे और इनके ऑफिस पे। इसी को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में दिए गए एक बयान को लेकर सत्ता पक्ष के प्रहार पर पलटवार करते हुए कहा है, जो लोग भारतीय लोकतंत्र को कुचल रहे हैं वह इसे बचाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मुख्य विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के लोग संसद नहीं चलने देना चाहते और इसी रणनीति के तहत उन्होंने हंगामा किया। पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत इन पर फिट बैठती है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह की तरह सरकार चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष एकजुट है और अडानी समूह के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठन करने की मांग जारी रहेगी। साथ ही साथ देश के लोकतंत्र को अपमानित करने का भी प्रयत्न किया गया, ऐसा जो है आरोप कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर लगाया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही करणी सेना को लेकर के। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। करणी सेना के जो मुखिया थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं दोस्तों। आप जानते होंगे करणी सेना को लेकर के अक्सर कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है, लेकिन इसी बीच करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हृदय गति रुकने से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बीबीसी से उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया है कि कालवी को बीती रात 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच कार्डियक अरेस्ट हुआ और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिसके बाद ये करणी सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि करणी सेना के ये मुखिया थे और उसका पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं उसको बनाने का पूरा काम इन्होंने ही किया था। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर पाबंदी लगाने को लेकर के एक बार फिर कोर्ट का रुख किया गया। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों।
यह मौलिक अधिकारों का हनन, फिर कोर्ट पहुंचा लाउडस्पीकर से अजान का मुद्दा, बैन करने की मांग। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान का मुद्दा एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। गुजरात हाईकोर्ट में इसको लेकर दायर एक जनहित याचिका PIL पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। याचिका में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है। इस जनहित याचिका में को धर्मेंद्र प्रजापति नाम के शख्स ने दायर किया था, लेकिन उन्होंने धमकियां मिलने के बाद इसे वापस लेने की भी इच्छा जाहिर की थी। अब बजरंग दल के नेता शक्ति सिंह जाला ने याचिकाकर्ता बनने की अपील की है, जिसके चलते अब कोर्ट ने 12 अप्रैल को इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है कि आप बताइए, आपके शासन में रहते हुए कैसे गुजरात के अंदर मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान हो रही है। यानी हनुमान चालीसा 24-24 घंटे चलता रहे तो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, लेकिन अजान अगर 2 मिनट के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर से हो जाए तो मौलिक अधिकारों का हनन है। आप देख सकते हैं किस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश देश में की जा रही है, ऐसा लोगों का सवाल है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही मुंबई से, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ और आर्थिक बहिष्कार को लेकर के हिंदू संगठनों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को गौर से देखिए और समझिए कि किस तरह से हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक बड़े प्लान के तहत काम कर रहे हैं। खबर मुंबई से सामने आ रही। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दक्षिणपंथी संगठनों ने मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार को लेकर एक बड़ी रैली निकाली है। हिंदू जनाक्रोश मोर्चा द्वारा रविवार को 40 डिग्री तापमान के बीच मुंबई के मीरा रोड पर 2 किलोमीटर लंबी आयोजित रैली के बाद प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया है। अब आप सोचिए, मोदी सरकार कह रही है कि देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतना है। क्या इसी तरह से एक समुदाय का बहिष्कार करके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीता जा सकता है? आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी शिंदे सरकार है, उनकी सरकार में यह सब कुछ हो रहा है। लैंड जिहाद, उसके बाद जो है कथित लव जिहाद जैसे मुद्दे उठा करके लोगों में नफरत भरी जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि केरला से सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी वर्कर इंजर्ड हो गए और इंजर्ड इसलिए हुए हैं क्योंकि वो अपने घर में बॉम्ब रहे थे और तभी उसमें ब्लास्ट हो गया और इसी के चलते वो घायल हुए हैं। मकतूब की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था, कक्यान जो है एरिया, ऐसा कुछ नाम है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में केरला के अंदर, जहां का यह मामला सामने आया। लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में अगर संतोष नामक व्यक्ति की जगह कोई और व्यक्ति होता तो इस पर न जाने कितने डिबेट्स हो चुकी होती। अगली खबर की बात करेंगे, असम से सामने आ रही है, जहां पर असम की पुलिस का नया कारनामा सामने आया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बीते फरवरी में असम पुलिस ने मुठभेड़ में एक व्यक्ति को खत्म कर दिया और उसके सरेंडर बोडो उग्रवादी केनाराम होने का दावा किया था। हालांकि एक परिवार ने इस दावे को खंडन करते हुए कहा था कि जो एनकाउंटर में केनाराम की जगह उनके परिजन दिनेश्वर को पुलिस ने खत्म कर दिया है। अब उसकी डीएनए रिपोर्ट सामने आई है और डीएनए रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को खत्म किया था वो कोई उग्रवादी नहीं बल्कि एक किसान था। अब पुलिस ने इस मामले पर माफी मांगी है। खैर, माफी मांगने से क्या होता है, एक परिवार को आपने उजाड़ कर रख दिया, उस पर बाद माफी मांग लीजिए, क्या हो गया? खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर के आ रही है, उसके संपत्ति को लेकर के आ रही है। खबर यह है कि कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया, बागेश्वर धाम वाले बाबा की संपत्ति 9 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन इस पर कोई जांच अभी तक नहीं बिठाई गई है। कहां से आया पैसा, कितना आया, इसका टैक्स से कितना दे रहे, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है। अगर यही कोई विपक्षी पार्टी का नेता होता तो अब तक ईडी और इनकम टैक्स बिठा दिया जाता। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।